बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुमताज़ डायरीज़। उम्मीद है आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है अंडा चने का सालन। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े से बनती है। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स हम आपको नोट करा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास है 1.5 पाव चने, जिसे मैंने रात को ओवरनाइट भिगो दिया था, पानी के अंदर सोक कर दिया था ओवरनाइट। फिर सुबह में मैंने इसको वॉश करके इसमें हस्बे जायका नमक ऐड किया है और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाला है। तो फिर उसको मैंने बॉईल करने रख दिया है। तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो यहाँ मेरे पास है 1.5 पाव बॉइल्ड चना। और चने बॉईल करते वक्त जो हमारे पास जो इसमें पानी बचा हुआ होता है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो उससे जो है ग्रेवी में बहुत मज़ा आता है। तो वो आपने डिस्कार्ड नहीं करना है, उसको भी हम शामिल करेंगे ग्रेवी के अंदर। 1 पाव मैंने यहाँ लिया है दही। 2 दरमियाने साइज के मैंने प्याज लिए थे, या एक आप बहुत बड़ा सा प्याज ले लें और उसको बारीक काट के उसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है ऑयल के अंदर। इसके अलावा यहाँ मैंने लिए हैं 3 टोमेटो, जिसका मैंने छिलका रिमूव कर दिया है। 4 से 5 अदद हरी मिर्च ले लें आप। 8 से 10 जवे लहसुन के ले लें और एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लें। 4 अदद मेरे पास यहाँ है बॉयल एग। तो आप बॉयल जब एग करें तो उसके अंदर नमक थोड़ा सा शामिल कर दें ताकि छिलका जो है वो आसानी से रिमूव हो जाए। और मसालों में मेरे पास यहाँ पे है 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर है, नमक हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ लिया गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसके अलावा 1 टीस्पून हल्दी है और यहाँ पे मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ पे मैं सब्ज़ इलायची लूँगी 2 दाने और थोड़ा सा मेथी दाना इस्तेमाल करेंगे हम। तो चलें प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ब्लेंडर के अंदर तमाम अज्जा जो मैंने आपको दिखाए हैं, दही, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और फ्राइड अनियन को मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके यहाँ मैं ब्लेंड करने वाली हूँ इसे। तो यहाँ फ्रेंड, जिस पैन के अंदर मैंने जिस ऑयल के अंदर प्याज को फ्राई किया था, उसी ऑयल में मैं यहाँ शामिल कर दूंगी चंद दाने मेथी दाने के और 2 सब्ज़ इलायची और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के बराबर मैं जीरा ऐड कर दूंगी। अब यहाँ जो मैंने ब्लेंडर में पेस्ट बनाया था वो मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है और इसके अंदर हम मसाले भी ऐड कर देंगे। यहाँ मसाले भी ऐड कर दिए हैं मैंने। अब तकरीबन हम इसे 10 से 12 मिनट पकाएंगे धीमी आंच पे और फिर मसाले को भूनेंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे बॉइल्ड चना और फिर तकरीबन उसको हम पकाएंगे 20 मिनट्स। फिर हम आगे का स्टेप आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, 10 से 12 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, पका लिया है और मसाले का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो चुका है और मैंने इसे भी टेस्ट किया है। नमक मिर्च सब कुछ बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है। तो अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कि नमक कम है तो आप उसको इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ बॉइल्ड चना। तो चना मैंने शामिल कर दिया है। अब तकरीबन मैं इसे 20 मिनट पका लूँगी और फिर इसमें हम शामिल करेंगे अंडे, जो कि मैं बताऊँगी कि अंडे को हमें क्या करना है पहले। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एग को जो है वो 1 चमचा घी लेके उसे मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं शामिल कर दूँगी इसको चने के सालन में। यहाँ पे चने का सालन जो है बहुत अच्छे से पक चुका है। मैंने इसे 20 से 25 मिनट पका लिया है। अब मैं इसमें अंडे शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आप देख सकते हैं चना और अंडा जो है वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो रहा है। अब बहुत अच्छे से जो है मैंने सालन को पकाया है ताकि मसाला जो है वो कच्चा ना लगे और खाने में आपको मज़ा भी आए। तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने गरम मसाला शामिल किया, अदरक शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अलावा मैं यहाँ थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट में इसे दम पे रखूंगी। फिर ये रेडी है। फिर मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चने अंडे का सालन जो है वो यहाँ रेडी हो गया है और मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, गार्निश कर दिया है हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ। थोड़ा सा गरम मसाला भी ऊपर से डाल दिया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ, पराठों के साथ, चपाती के साथ। तो ये बहुत ही मज़ा देगा आपको। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।